My dear students, today we are going to solve chapter number 8, worksheet 3. Before starting this worksheet, one definition I must keep in my mind, in our mind, which is the sum of the length of any two sides. इसका मतलब अगर मैं कोई भी दो साइड्स लूँ किसी ट्राइंगल की, उसकी जो लेंथ का सम है ना, इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड. इसके लिए हम एक ट्राइंगल ले, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं ए बी सी, तो फिर मैं यहाँ पर क्या बोलूँगी कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ द टू साइड्स. मैं ये दो साइड्स ले लेती हूँ, सी और ए, इन दोनों का जो सम होगा, यानी इन दोनों की लेंथ का जो सम होगा, वो हमेशा बी से ग्रेटर होगा. या मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ तो कोई भी लेंथ ले लूँ, चाहे मैं सी प्लस ए ले लूँ, मतलब इन दोनों लेंथ्स का सम ले लूँ, चाहे मैं इन दोनों लेंथ्स का सम ले लूँ, चाहे मैं इन दोनों लेंथ्स का सम ले लूँ, तो इन लेंथ्स का यानी टू लेंथ्स का जो सम होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड. अब थोड़े से एग्जाम्पल्स करते हैं, फिर हमें समझ में आ जाएगा, इस कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा क्लियरिफिकेशन मिल जाएगी. Our first question is which of the following can be the sides of the triangle. मतलब हमारे पास यहाँ पर 4 sides given हैं A B C D. तो मुझे ये बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो sides of triangle बन सकता है. इसका लॉजिक क्या है आपने देखा. अगर मैं बात करूँ एक ट्राइंगल की, इस सम को हम बाद में देखेंगे. एक ट्राइंगल ले लेते हैं. ये मैंने एक ट्राइंगल ले लिया. एक लेंथ है इसकी 4 सेंटीमीटर, एक लेंथ है इसकी 3 सेंटीमीटर. ठीक है, अगर मैं इसकी जो अगली लेंथ है वो मैं क्या कह रही हूँ कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ द टू साइड्स, मतलब दो साइड्स का जो लेंथ है वो हमेशा ग्रेटर होगा थर्ड साइड से. ठीक है, तो अगर इन दोनों साइड्स का मैं सम निकालूँ, दैट इज़ 4 + 3 विच इज़ इक्वल टू 7. अगर मैं इसकी जो अगली वाली लेंथ है वो ले लूँ 9, तो क्या मैं यहाँ पर 9 सेंटीमीटर की कोई लाइन ऐसी ड्रॉ कर पाऊंगी जो इसे ज्वाइन कर पाएगी. लेट्स टेक अ स्केल. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द साइड 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर. यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, जो मेरा रूल था क्या था कि सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. 6 + 2 कितना है 8 विच इज़ लेस देन 9. लेकिन मैंने क्या चाहा था कि जो दो लेंथ हैं उनका सम ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड होना चाहिए. ये फॉलो नहीं कर रहा है. इसका लॉजिक देखिए. अगर आप 9 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करते हैं, आपने यहाँ पर 9 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दी, आपने लिख दिया यहाँ पे 9 सेंटीमीटर. अगर आप 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर की अगर आप इसके ऊपर भी बनाओगे तब भी पॉसिबल नहीं है. 6 सेंटीमीटर की चलो आपने यहाँ तक बना ली, एक लाइन आप ड्रॉ कर दो 6 सेंटीमीटर की, ये आपने ड्रॉ कर दी. अगर आप चाहोगे भी तब भी आप 2 सेंटीमीटर, इसका गैप कितना है 3 सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा है, अगर आप चाहोगे भी तब भी 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ नहीं कर पाओगे. अदरवाइज वो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं. आई टेक वन मोर एग्जाम्पल कि एक ट्राइंगल है जिसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है. क्या ये बात सच होगी? तो मेरा रूल क्या था कि सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड, ये दो साइड्स ले ली, इनका सम कितना है 8. लेकिन मैंने क्या चाहा था कि ये ग्रेटर देन 8 होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है. इसका लॉजिक देखते हैं. अगर आप 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करते हैं, आपने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर. ठीक है, अगर आप यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 6 सेंटीमीटर की आपने एक लाइन ड्रॉ की और 2 सेंटीमीटर की ड्रॉ की, तो ये दोनों आपस में कहीं जाकर मैच करेंगी ही नहीं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी. बिकॉज ये लेंथ 6 सेंटीमीटर यहाँ पर आएगी और ये 2 सेंटीमीटर यहाँ पर आएगी, तभी इंटरसेक्ट करेंगी. तो ये तीनों के तीनों पॉइंट A B C कोलिनियर हो जाएंगे, क्योंकि ये वाली लेंथ हो जाएगी 6 सेंटीमीटर और ये वाली लेंथ हो जाएगी 2 सेंटीमीटर. तो इस केस में भी ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है. इसलिए अगर हम ट्राइंगल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक मैंडेटरी कंडीशन है कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ द टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड.
सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट सम. ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. की जो 4 पार्ट्स हैं उनमें से कौन सी ऐसी हैं जो साइड्स हैं ट्राइंगल की. और ये सब 6, 4 और 8 क्या है, ये सेंटीमीटर्स में हमें लेंथ गिवन है. ठीक है, तो क्या रूल था, क्या सिखाया हमने अभी, कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ द 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी है. अगर हम ये चीज़ प्रूव कर देंगे कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ द 2 साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो हम प्रूव कर देंगे जो हम चाहते हैं कि ये जो है ये ट्राइंगल की साइड्स हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. सिंस, क्योंकि 6 + 4 इज़ ग्रेटर देन, 6 + 4 कितना होता है 10, विच इज़ ग्रेटर देन 8. अगर मैं 4 + 8 लूँ विच इज़ इक्वल टू 12, विच इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन, अगली साइड कौन सी बच गई 6. अब कौन सी दो, 6 और 4 हमने ले ली, 6 और 8 4 और 8 हमने ले ली, तो 6 और 8 ले लेते हैं. 6 + 8 कितना होता है, दैट इज़ 14, विच इज़ ग्रेटर देन, बच कौन सी गई साइड, तो 14 इज़ ग्रेटर देन 4. तो तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं. कोई भी 2 साइड्स ले रही हूँ, उन दोनों की लेंथ का जो सम है वो थर्ड साइड से ग्रेटर हो रहा है, तो मैं बोल सकती हूँ सो 6, 4 and 8 कैन बी, मतलब ये हो सकती हैं द लेंथ्स ऑफ द साइड, मतलब ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ ये हो सकती हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट. बी पार्ट क्या कह रहा है, द बी पार्ट इज 8, 10 and 8, 10 and 18. अगर मैं इस सम की बात करूँ तो दोबारा से आई एम रिपीटिंग द सेम प्रोसेस क्या कह रही है, सिंस 8 + 10 कितना होता है 18. क्या ये ग्रेटर है 18 से, नहीं है, एक कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है. तो इसलिए मैं बोल सकती हूँ 8, 10 and 18 कैन नॉट बी द लेंथ, ये लेंथ नहीं हो सकती ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल. यहाँ पर भी लिख दो ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट, दैट इज सी पार्ट. ये क्या कह रहा है, 3, 4 and 10. अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पर भी सेटिस्फाई नहीं होगा, बिकॉज पहला ही स्टार्ट करो आप, दैट इज 3 + 4 इज इक्वल टू 7. क्या ये ग्रेटर है 10 से, नॉट, 7 इज नॉट ग्रेटर देन 10. सो आई कैन से 3, 4 and 10 कैन हो सकती हैं, ये कैन बी द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल. ये ट्राइंगल की साइड्स हो सकती हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस डी पार्ट, दैट इज 35, 38 and 40. तो यहाँ पर भी हम वही वाला रूल फॉलो करने वाले हैं, दैट इज सिंस 38 + 35 कितना होगा 73, विच इज़ ग्रेटर देन 40. अगला, अब ये लास्ट की 2 साइड्स ले लेते हैं, दैट इज 38 + 40 कितना होगा 78, दैट इज़ ग्रेटर देन द रिमेनिंग साइड. रिमेनिंग साइड कौन सी हो गई 38, और अगर 40 मैंने ले ली तो क्या बच गई 35. अब मैंने 38, 35 ले ली, 38, 40 ले ली. अब स्टार्ट और लास्ट वाला, दैट इज़ 35 + 40, वो कितना होता है 75, विच इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 40. तो सारी की सारी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. 2 साइड्स, कोई भी 2 साइड्स में उठा रही हूँ, उनका जो सम है दैट इज़ ग्रेटर देन द थर्ड साइड. सो आई कैन से दैट 35, 38 and 40 यहाँ पर कैन नॉट आएगा, कैन नॉट बी द लेंथ ऑफ द साइड्स. यहाँ पर कैन बी द लेंथ, क्योंकि ये नहीं है ना, ये रूल को फॉलो नहीं करी, तो यहाँ पर आएगा कैन नॉट बी द लेंथ. यहाँ पर ये रूल को फॉलो कर रही है, सो आई एम राइटिंग कैन बी द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल. लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन. My dear students, our next question is a point O is in the interior of triangle ABC. जो point O है ना, वो triangle ABC के interior में, मतलब inside, in मतलब inside, interior मतलब in अंदर जो है, of triangle ABC. Use the symbols less, greater than, less than
और इक्वल टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। आपको इन तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स को ट्रू बनाना है। उसके लिए आप ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, लेस देन का साइन लगाएंगे या इक्वल टू का साइन, वो आपको डिसाइड करना है। सबसे पहले मैं उठा लेती हूँ फर्स्ट वन, दैट इज़ ए पार्ट। वो क्या कह रहा है, ओ ए प्लस ओ बी और ए बी। आप देखिए दैट इज़ ओ ए। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ ओ ए और ओ बी, तो मैं लिख सकती हूँ, साइड में लिख देंगे हम। देखो अगर इन ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी में आप क्या कह सकते हैं कि ओ इन दोनों साइड्स का सम, ओ ए यानी इस लेंथ इस साइड, ओ बी यानी दिस साइड, इन दोनों का जो सम होगा दैट इज़ ग्रेटर देन द थर्ड साइड। थर्ड साइड क्या है, ए बी। तो हमने इस वाले बॉक्स को फिल कर दिया। लेट्स दूसरे वाले में, अब ओ बी और ओ सी है। ये साइड कौन से ट्रायंगल में है, ओ बी और ओ सी। तो फिर मैं लिखूँगी इन ट्रायंगल, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेती हूँ, इन ट्रायंगल ओ बी सी, ट्राइंगल ओ बी सी। ओ बी सी में क्या कह सकती हूँ, द लेंथ ऑफ द सम ओ बी एंड ओ सी, ओ बी प्लस ओ सी ग्रेटर होगा इसकी थर्ड साइड से, दैट इज़ ग्रेटर देन बी सी। ठीक है, तो मैं इसे सेकेंड इक्वेशन मान लेती हूँ। द थर्ड वन इज़ क्या है, ओ ए और ओ सी, ओ ए और ओ सी। तो फिर मैं कौन से ट्राइंगल की बात करूँगी, ओ ए सी। इन ट्राइंगल ओ ए सी, ओ ए सी में क्या कह सकती हूँ, ये वाली साइड ओ ए ओ सी, इन दोनों का सम जो है वो ए सी से ग्रेटर होने वाला है। ओ ए प्लस ओ सी इज़ ग्रेटर देन ए सी, दैट इज़ द थर्ड इक्वेशन। तो जो ए बी और सी हमारे पार्ट्स थे, उनमें तो जो हमें सॉल्व करना था वो हमने सॉल्व कर दिया कि इस बॉक्स में क्या आएगा वो हमने बना दिया। ठीक है, अब हमारा आगे क्या कह रहा है कि हमें ये शो करना है कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज़ लेस देन 2 टाइम्स ऑफ ओ द सम ऑफ द साइड्स ओ ए ओ बी एंड ओ सी। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों की तीनों इक्वेशंस को देखूंगी कि मैं अगर इन तीनों को ऐड कर दूँ तो फिर मेरे पास क्या आने वाला है, लिखते हैं हम, एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3। अगर मैं तीनों की तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पहले इस साइड से स्टार्ट करते हैं, ओ ए प्लस ओ बी, फिर ओ बी प्लस ओ सी, फिर ओ ए प्लस ओ सी। क्योंकि तीनों यही वाले साइन है, यही मैंने लगा दिया। अब इन तीनों को राइट हैंड साइड को ऐड करते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, दैट इज़ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब इन ये देखो ओ ए 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स ऑफ ओ ए, ओ बी 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स ऑफ ओ बी, ओ सी 2 टाइम है तो 2 टाइम ऑफ ओ सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यही तो हमें रिक्वायर्ड था, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज़ लेस देन 2 टाइम्स ऑफ दिस, यही तो हमने निकाल दिया। बस इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की जगह पे पुट कर देंगे और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड की जगह पुट कर देंगे, देन वी विल गेट आवर एग्जैक्ट आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। So our next question, question number 3rd, which is the last question of worksheet 3, is the length of the two sides of the triangle is 4 centimeter and 6 centimeter. तो हम लिख देते हैं length of two sides of triangle, क्या है वो, 4 centimeter and 6 centimeter. आगे क्या कह रहा है, बिटवीन वट टू मेजर्स, किन दो मेजर्स के बीच में शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। एक सबसे पहले हमें बात क्या पता है कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ द टू साइड्स इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द सम ऑफ द थ्री साइड्स। यहाँ पर हम लिख देते हैं एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, दैट द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स का जो सम होता है इज़ ऑलवेज, हमेशा, ग्रेटर देन, किससे ज़्यादा होता है, द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, है ना, ऐसा ही होता है ना, यही हमने हर सम में किया है। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो लेंथ ऑफ द थर्ड साइड होगी ना,
इज इक्वल टू एज 4 + 10 इज इक्वल टू 4 + 6 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. सो लेंथ ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं सम ऑफ लेंथ, एज सम ऑफ लेंथ इज इक्वल टू दिस, एज सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स भी लिख देना यहाँ पर, ऑफ टू साइड्स. ठीक है, ये आपको सारा लिखना है. मैंने खा लिया था, आपको नहीं खाना. सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू 4 + 10 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. सो लेंथ ऑफ द, इसलिए लेंथ ऑफ द थर्ड साइड लेस देन होनी चाहिए ना 10 सेंटीमीटर से. ठीक है, तो 10 से कम यानी 9 तक हो सकती है. ठीक है, उसके बाद हमें क्या पता है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था 6, 2 और 8 सेंटीमीटर वाली, ये वाला एग्जाम्पल दिया था ना मैंने, कि एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहे थे जिसकी जो लेंथ थी, जो साइड्स थी, वो 6, 2 और 8 थी. इस केस में अगर ये 8 सेंटीमीटर का है तो फिर ये भी अगर 6 सेंटीमीटर की है, तो ये जो बच गई, अगर मुझे स्ट्रेट लाइन, अगर ये 2 क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर है तो बच गया कितना, 2 सेंटीमीटर, तब ये कॉलिनियर बना रहे हैं. लेकिन अगर ये वाली जो लेंथ है ये 2 सेंटीमीटर से भी कम हो जाएगी, यानी जो सबसे बड़ी लेंथ है माइनस उससे जो छोटी लेंथ है, यानी 8 - 6, 8 - 6, या आप 8 - 2 भी ले लो, 8 - 2 ले लो, तो कितना आ गया 6, और यहाँ पर कितना आ गया 2. मतलब कि अगर मैं जो सबसे बड़ी वाली लेंथ है उसमें से दूसरी वाली लेंथ, कोई भी दूसरी वाली लेंथ, चाहे वो 6 ले लूँ चाहे वो 2 ले लूँ, अगर मैं उसे सबट्रैक्ट करती हूँ तो जो आता है सबट्रैक्ट करने के बाद जो मिनिमम नंबर आता है, कोई नंबर भी नहीं, 6 नहीं लूँगी मैं, 2, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मिनिमम नंबर. इन दोनों को सबट्रैक्ट करने के बाद जो मिनिमम नंबर आता है उससे तो ज़्यादा ही होनी चाहिए लेंथ. क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर मैंने जैसे यहाँ पर 8 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया, तो 6 सेंटीमीटर अगर इसकी दूसरी वाली लेंथ थी, अगर ये 2 से भी छोटी हो जाती तो ये कॉलिनियर भी नहीं बन पाते. एक यहाँ पर ख़त्म होती, एक यहाँ पर ख़त्म होती, मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ, एक यहाँ पर होती और एक यहाँ पर होती. इज देयर एनी अदर कलर? हम रेड पेन ले लेते हैं. सो दैट इज़, अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ तो आप इधर ध्यान से देखिए, ये 8 सेंटीमीटर लेंथ का है, इसकी एक और जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर की हो गई. ठीक है, वो यहाँ तक मान लो होती है. अगर मैं इसकी तीसरी साइड लूँ, वो यहाँ पर कितना बच गया, 8 - 6 is 2. अगर मैं यहाँ पर 2 सेंटीमीटर से भी कम लेंथ का ले लूँ तो ये तो कॉलिनियर पॉइंट्स भी नहीं बना पाएंगे, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, एक लाइन पर भी नहीं करेंगे. ट्रायंगल बनाना तो बहुत दूर की बात है. तो इन दोनों जो लेंथ का, दो जो सबसे बड़ी लेंथ होती हैं, जो मैक्सिमम लेंथ होती हैं, अगर मैं उन दोनों का डिफरेंस लूँ तो जो मेरे पास लेंथ आती है उससे बड़ी होनी चाहिए तीसरी वाली लेंथ. तो मैं क्या बोल सकती हूँ इस केस में, यहाँ पर द डिफरेंस ऑफ द लेंथ, डिफरेंस ऑफ द लेंथ कितना है, 6 - 4 दैट इज 2. ठीक है, 2 सेंटीमीटर. तो जो थर्ड लेंथ होगी, लेंथ ऑफ द थर्ड साइड होगी, ये मैंडेटरी है कि वो इन दोनों लेंथ के डिफरेंस से ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि अगर वो उससे छोटी हुई तो ये 6 वाली लाइन और ये 2 वाली लाइन, मतलब जो दो लाइनें हैं वो इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगी किसी पॉइंट पे आके, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी. इस लाइन में कोलिनियर आना तो बहुत दूर की बात है. ठीक है, कोलिनियर आकर इंटरसेक्ट करना, कोलिनियर तो आ जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर आ गई, एक लाइन यहाँ पर आ गई, तो कॉलिनियर तो है, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. तो अगर मुझे इंटरसेक्ट कराना है तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उससे बड़ा होना चाहिए जो थर्ड लेंथ है. तो फिर यहाँ पर मुझे क्या ज्ञान मिला, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन. बाय यूजिंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 से मुझे क्या पता चला कि जो लेंथ ऑफ थर्ड साइड है, लेंथ ऑफ थर्ड साइड है, ये 2 सेंटीमीटर से तो ग्रेटर है और 10 सेंटीमीटर से स्मॉल है. ठीक है, तो 2 से बड़ी और 10 से छोटी, यानी अगर मैं इक्वल टू का साइन लूँ तो यहाँ पर 3
लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ थर्ड साइड लेस देन इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इक्वल टू का साइन आ गया बिकॉज मैंने 10 को इंक्लूड नहीं किया। अगर मैं 10 को इंक्लूड करूँगी तो लेस देन आएगा। अगर मैं उससे 10 से छोटा ले लेना तो 10 से छोटा 9 भी हो सकता है और 9 से छोटा भी हो सकता है। अब यहाँ पर मुझे 2 से बड़ा लेना है, 2 नहीं लेना क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। मुझे इक्वल टू का साइन लेकर आना था, इसलिए मैंने 2 से बड़ा 3 ले लिया। अब 3 भी हो सकता है और 3 से बड़ा भी हो सकता है। तो जो थर्ड साइड है वो 3 या 9 के बीच में लाई करेगी। दैट इज द आंसर ऑफ आवर थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन।